नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण के चुनाव इस वक्त जारी और चुनाव के बीच में अचानक से नक्सलवादियों का हमला होता है। आपको बता दें, उस हमले पे 2 जवान शहीद होते हैं, वहीं करीब 10 लोगों की मौत की खबरें भी बाहर आई। आपको बता दें कि चुनाव चल ही रहे थे कि अचानक एक बम फटता और ऐसे में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। पुलिस कर्मियों से लेकर तमाम सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात हो जाते हैं और सुरक्षा कर्मियों के चलते हालात को सुधारने की कोशिश की जा रही। और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि ये जो हमला हुआ वो नक्सलवादियों ने नहीं बल्कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने चुनावों के रणनीति के चलते करवाया। ऐसे तमाम सवाल इस वक्त उठ रहे हैं और उनके जवाब के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश जुड़े हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये पूरा मुद्दा है क्या सचमुच नक्सलवादियों ने इस पर आक्रमण किया है या फिर किसी पॉलिटिकल मुद्दे के चलते ये सारे काम हो रहे हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। सर, सवाल मेरा यही रहेगा कि जिस प्रकार से आपने देखा कि मध्य प्रदेश में प्रथम चरण के चुनाव चल रहे थे और 40 सीटों पे मिजोरम के चुनाव भी चल रहे थे, ऐसे में अचानक से एक बम फटता और बम में कई लोगों की जो है हत्याओं की खबरें बाहर आ रही, तमाम सुरक्षा कर्मी परेशान है। इस मुद्दे पर क्या सचमुच कोई पॉलिटिकल पार्टी या नक्सलवादियों ने पूरा खेल खेला? देखिए आकाश, मैं आपको बताना चाहूँ और दर्शकों को कि जिस रूप में ये नक्सली हमला सुबह देखा गया और अभी जब हम खबर ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस समय भी सीआरपीएफ की मुठभेड़ चल रही है नक्सलियों के साथ। तो उसी के समानांतर मैं दर्शकों को बता दूं कि कारीकुंडम करके एक जगह है। कारीकुंडम में पिछले 23 सालों से मतदान नहीं हुआ था, तो वहाँ लेकिन इस बार मतदान हो रहा है। एक और नक्सल क्षेत्र है जहाँ पे मात्र 10 वोट हैं। वो लोग भी लगभग 50 साल से मतदान नहीं कर रहे थे, लेकिन इस बार मतदान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर कारीकुंडम की अगर हम घटना देखें, जो कि एकदम नक्सली प्रभावित क्षेत्र था, वहां पर अब मतदान होने के कारण नक्सलियों को अपने अस्तित्व पर यह खतरा लगा। उस कारण से ही ये हमला कहीं ना कहीं अंजाम दिया गया है, ये मेरा अपना अनुमान है। दूसरा कि कहीं भी जहां पे नक्सलवाद, उग्रवाद, सेपरेटिस्ट ग्रुप होते हैं वह अपनी प्रेजेंस दर्ज कराते हैं। ऐसे ही समय एकदम माकूल समय है ये कि देश भर की नज़र छत्तीसगढ़ पर लगी हुई है। छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा है, 20 विधानसभा सीट, जिसमें से 5 विधानसभा सीटें वीआईपी है, जिसमें से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की भी सीट है। तो ये जो तमाम क्या कहते हैं कि जो बड़ी सीटों पर मतदान हो रहा है, पूरे देश की नज़र छत्तीसगढ़ पर है। उस समय इस तरह की बातें होना कहीं ना कहीं नक्सली इस बात को इंगित करना चाह रहे थे कि देखिए, माफ कीजिएगा दर्शकों, अभी भी छत्तीसगढ़ में हमारा प्रभाव है, हमारा अस्तित्व है और अभी भी हम जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जी, वाकई में देखिए, राकेश जी ने तमाम मुद्दों पर बात बताई और जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है उसको चलते ये सारा मुद्दा खेला जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि नक्सलवादियों ने खुद पर खतरे को देखते हुए ये बम विस्फोट किया। और आपको बता दें कि जैसा कि इन्होंने बताया कि काफी समय से वहां पर चुनाव नहीं हुए और ऐसे में इस बार वहां पर चुनाव हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं नक्सलवादियों को अपनी सुरक्षा को लेकर ये सारे कदम उठाने पड़े। लेकिन मेरा सवाल सर उठता है कि अपनी सुरक्षा के लिए वो किसी नेता का जो है समर्थन ले सकते थे, पुलिस का ले सकते, सुरक्षा कर्मियों का ले सकते थे। ऐसे बम फोड़ने जैसी आक्रामक घटना जिसमें तमाम लोगों की जान जा सकती थी, हालांकि कुछ लोग की इसमें जो है मौत में हुई है, लेकिन ऐसे में तमाम और भी दिक्कतें आ सकती थी। उसके बारे में आप क्या? देखिए, आपने जो नेता का जिक्र किया, अगर मैं आपको एक घटना याद दिलाऊं, अजीत जोगी, छत्तीसगढ़ के बड़े कद्दावर नेता, अगर आपको याद होगा वो कैसे उनका देहांत हुआ, इसी आईईडी ब्लास्ट में हुआ। पूरी गाड़ी के परखच्चे उड़ा दिए गए। तो छत्तीसगढ़ में ये घटनाएं आम है। इस बार जनता को क्यों टारगेट बनाया गया, समझिए इसको। नेता को एक बार टारगेट बनाया जा आसान है कि टारगेट बनाकर नेताओं में जल्दी डर बिठाया जा सकता है, लेकिन मुश्किल ये है कि नेताओं के साथ सुरक्षा रहती है। तो भी अजीत जोगी जो छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता थे, उनको नक्सलियों के द्वारा हमला करके मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन अब आ जाते हैं आपका सवाल, बम ब्लास्ट जनता को क्यों हताहत करते हैं? नक्सली जो है वो कैसे काम करते हैं, ये भी समझने योग्य बात है। नक्सली काम करते हैं जनता के साथ। मान लीजिए कि हम जहां हमारा दफ्तर है, इसको मान लेते हैं कि ये एक गांव है। अब गांव के लोग, नक्सली अब जंगल में रहते हैं,
ये गांव जंगल से बाहर है। क्या बाहरी दुनिया की खबरें हैं? राशन गांव से पहुंचेगा जंगल तक। बाहरी दुनिया गांव से बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है गांव से खबरें पहुंचेंगी अंदर तक, या अन्य रसद सामान या दवाइयाँ तमाम चीजें। तो आम जनता के बीच में नक्सलियों की अपनी पकड़ होती है, और जब वो पकड़ धीरे 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 छूटने लगती है तो तब जाके इस तरह की घटनाएं अस्तित्व में आती है कि नक्सली जनता के बीच में अपना खौफ बरकरार रखना चाहते। जैसे कश्मीर में देख लीजिए, जी जी कश्मीर में आप देखेंगे तो जब से धारा 370 हटी है उसके बाद गोलगप्पे वाले की हत्या कर दी जाती है, बैंक में काम करने वाले कर्मचारी की हत्या कर दी जाती है, जो इस विस्थापना के बाद दोबारा स्थापित हो रहे कश्मीरी पंडित हैं उनकी हत्या कर दी जाती है। क्या है ये खौफ बनाने का सारा मकड़ जाल है कि जनता के बीच में जब भी किसी उग्रवादी संगठन, नक्सली आतंकवादी संगठन का प्रभाव पकड़ कम होने लगती है तो वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं जिससे कि वापस से उनकी पकड़ मजबूत हो। जी वाकई में देखिए, राकेश जी ने नक्सलवादियों पर जो बात बताई वह कहीं ना कहीं एकदम सूट करती है, क्योंकि जब जब जनता के बीच खौफ बढ़ाना होता है तो नक्सलवादी आतंकवादी इसी तरह का हमला करते हैं, और ना सिर्फ जनता बल्कि इसके चलते नेताओं के अंदर भी एक खौफ आता है और नेता भी इस तमाम मुद्दों से डरते हैं। ऐसे में एक अंतिम सवाल मेरा सर आपसे रहेगा कि जिस प्रकार से ये बम ब्लास्ट हुआ, आगजनी की खबरें बाहर आई, ऐसे में क्या चुनाव में प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण का चुनाव होना है, उसके बाद दूसरे चरण के चुनाव हो गए, उसके बाद विधानसभा के अन्य 3 राज्यों में भी चुनाव है, तो क्या ऐसे में चुनाव प्रभावित होगा इस पूरे क्रम से? देखिए एकदम आकाश, इस पूरी जो घटना से है चुनाव जरूर प्रभावित होते हैं। कारीकुंडम मैंने जो जिक्र किया, वहां पर सीआरपीएफ की 150वीं बटालियन लगी हुई है, लोगों को घरों से ले जाकर बूथ तक वोट डलवा रही है, बूथ पर वोट डाल रहे हैं लोग। जब लोगों मतदान एक लोकतांत्रिक पर्व, उस समय जब ब्लास्ट होता है तो लोगों के मन में डर बैठ जाता है, डर की वजह से लोग निकलते नहीं हैं, जिसकी वजह से मतदान प्रतिशत कम होता है, तो कहीं ना कहीं मतदान पर असर पड़ेगा। जी वाकई में देखिए, राकेश जी ने बताया कि इसका असर कहीं ना कहीं मतदान में पड़ेगा, क्योंकि जब नक्सलवादी जैसे हमले होंगे, बम ब्लास्ट होंगे, तो आदमी डरेगा, आदमी घर से बाहर निकले से कतराएगा कि वोट बाद में डाल लेंगे, जान पहले बचा ले। ऐसे में सुरक्षा कर्मी उनको खुद गाड़ी में बिठाकर वोट बैंक के साथ, यानी कि जहां वोट पड़ रहे वोट बूथ तक ले जाया जा रहा है। ऐसे में दर्शकों आपसे भी एक सवाल रहेगा कि जिस तरीके से हमला हो रहे हैं, तो क्या आप भी वोट डालने नहीं जा रहे हैं? क्या आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या मानना है? क्या आने वाले समय पर इसी तरह के अगर बम ब्लास्ट होते रहे तो चुनाव की जो गणना है, जो चुनाव डालने वाले की संख्या है, वो कम होती हुई नजर आएगी? इस पूरे मुद्दे में आप अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।